आज के दौर में जब भी किसी देश की करेंसी की बात होती है तो डॉलर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि इसे इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मान्यता प्राप्त है और दुनिया भर में इसका बोलबाला है। रुपए की तुलना अमेरिकी डॉलर से की जाए तो ये बहुत बड़ा अंतर है। एक डॉलर 82 से 83 रुपए के बराबर है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि डॉलर के अलावा रुपया इंटरनेशनल करेंसी बनने जा रहा है तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस वीडियो में ऐसी ही कुछ दिलचस्प रिपोर्ट हम आपके लिए लेकर आए। जब दुनिया कोरोना, रूस, यूक्रेन वॉर और आर्थिक मंदी के दौर से जूझ रही है, ऐसे वक्त में भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार और आरबीआई की तरफ से रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की पहल शुरू कर दी गई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के अलावा रुपए करेंसी पर कई देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। सबसे पहले श्रीलंका की बात कर लेते हैं। सबसे मुश्किल आर्थिक दौर से जूझ रहे श्रीलंका ने अपने यहाँ स्पेशल रुपी ट्रेडिंग अकाउंट शुरू किया है। इस तरह के अकाउंट्स को वोस्त्रो अकाउंट भी कहा जाता है। इस अकाउंट को खोलने के बाद श्रीलंका के सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका ने भारत के रिजर्व बैंक से गुजारिश की है कि वो श्रीलंका में इंडियन रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में पूरी मान्यता दे। इससे आने वाले दिनों में भारत और श्रीलंका के कारोबारी और आम नागरिक अमेरिकी डॉलर के बजाय आसानी से भारतीय रुपए में व्यापार और खरीदारी कर सकेंगे। श्रीलंका ही नहीं, दूसरे कई देशों ने इंडिया की करेंसी पर दिलचस्पी दिखाई है। आरबीआई अब तक दूसरे देशों के लिए 18 वोस्त्रो अकाउंट्स खोल चुका है। इनमें से रूस के लिए 12 अकाउंट्स, श्रीलंका के लिए 5 अकाउंट्स और मॉरिशस के लिए 1 अकाउंट शामिल है। यानी इन तीनों देशों में अब भारत का रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में पूरी तरह मान्यता प्राप्त होगा और आप वहां जाकर रुपए से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की कमी का सामना कर रहे तजाकिस्तान, क्यूबा, लग्जमबर्ग और सूडान ने भी भारत की इस पहल में दिलचस्पी दिखाई है और जल्द ही वहां पर भी आरबीआई अपने वोस्त्रो अकाउंट्स खोल सकता है। आपको बता दें कि भारत और दूसरे देश के बीच रुपया करेंसी के आदान प्रदान के लिए वोस्त्रो अकाउंट खोला जाता है। बड़ी बात यह है कि वाणिज्यिक मंत्रालय ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रुपए में खरीदने के लिए विदेश व्यापार नीति में बदलाव किया था। इन बदलावों के असर से सभी तरह के पेमेंट, बिलिंग और आयात निर्यात में लेन देन का निपटारा रुपए में हो सकता है। इस बारे में डायरेक्टोरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड यानी डीजीएफटी ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया। ये सुनने में भले ही तकनीकी तौर पर थोड़ा पेचीदा नजर आए, लेकिन सरल भाषा में कहें तो ये रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की तरफ सरकार का पहला और बड़ा कदम है। सरकार और रिजर्व बैंक इसकी तैयारी में जोर शोर से जुटे हुए हैं। आरबीआई ने इस साल जुलाई में बैंकों को आयात निर्यात के सौदे रुपए में करने के लिए जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। आरबीआई ने 11 जुलाई 2022 के निर्देश के मुताबिक पैराग्राफ 2.52 को अधिसूचित किया गया है, जो रुपए में इंपोर्ट एक्सपोर्ट सौदों के पूरा होने, बिल बनाने और पेमेंट की मंजूरी देता है। इस निर्देश के बाद अब व्यापार सौदों का निपटारा रुपए में किया जा सकता है। इसके लिए भारत में अधिकृत डीलर बैंकों को स्पेशल वोस्त्रो खाते खोलने अनिवार्य होगा, जिसके जरिए दो देशों के बीच रुपया करेंसी से कोई भी लेन देन संभव हो सकेगा। एशिया के बड़े रूस जैसे देश ने इंडियन रुपी पर दिलचस्पी दिखाई। भारत के दूसरे पड़ोसी देशों का भी इसे लेकर पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है। अगर इसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में भी इंडियन करेंसी फैलती गई और रुपयों से ही कारोबार संभव होने लगा, तो आने वाले सालों में रुपया डॉलर को सीधी टक्कर दे सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा देशों में रुपए की मांग होगी उतनी ही रुपए की ताकत बढ़ेगी और ये मजबूत होता चला जाएगा। फिलहाल दुनिया भर में होने वाले कुल व्यापार में से 40% से ज्यादा कारोबार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। अगर इसी तरह इंडियन रुपए से कारोबार होने लगा तो फिर डॉलर निश्चित तौर पर पीछे छूट जाएगा और रुपया एक इंटरनेशनल करेंसी बनकर उभर सकता है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।